Now today let's start with chapter number 11, force, work and energy. In this chapter we will study about force, work and energy. In our day-to-day life we perform many activities. All these देखो जो भी हम activities कर रहे हैं सब में हम force लगा रहे हैं, ठीक है? Like forces need to move an object. हमारे object को move करना है तो हम force लगा रहे हैं. वर्क भी तभी डन होगा अगर जिस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो और वो मूव कर रहा है, तभी वो क्या कहलाता है कि वर्क डन है. अगर आप फोर्स लगा रहे हो और वो हिल नहीं रहा है तो वर्क डन विल नॉट बी देयर. There are some pictures given below. Pick what is done to work in each case. आपको टीचर्स की हेल्प लेनी है रिक्वायर, ठीक है? Now force. Consider a vendor selling vegetable taking his cart from one street to other. What do you think? What will be the reason? The vendor is pushing the cart forward due to which the cart is moving. देखो वेंडर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से जो कार्ट है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है. Consider an example of pull. A woman pulling out a bucket of water from a well. वो wheel on the axle का यूज कर रही है. और जो पुश और पुल है उसे क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है. And force applied causes stationary body to move. देखो कोई स्टेशनरी बॉडी, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो वो मूव करेगी. आप उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. फोर्स कैन इज ऑल्सो यूज टू चेंज द डायरेक्शन. वी अप्लाई फोर्स ऑन द पैडल ऑफ बाइसाइकिल. वो मूव करता है और अगर आप और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ब्रेक, अगर फोर्स लगा रहे हैं ऑन द ब्रेक तो क्या करेगा? स्टॉप हो जाए. तो वो क्या करता है? मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकता है और मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है, ठीक है? फोर्स कैन पुश, पुल, ट्विस्ट, स्क्वीज, लिफ्ट, बेंड और ब्रेक. द ब्लोइंग ऑफ विंड कॉजेज लीव्स ऑफ ट्रीज टू रस्ट. देखा ना, आप स्क्वीज कर रहे हो लेविन को तो उसमें भी आप क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो. वी टर्न अ मोटरसाइकिल टू चेंज द डायरेक्शन. और कारपेंटर फोर्स का यूज करते हैं वुड को कट करने. देखो बिना, अगर वो एक्स पे फोर्स लगाएंगे नहीं तो वुड कट ही नहीं होगा, ठीक है? Now types of force. Depending upon the action giving rise to the force, हमने फोर्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करा है. फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स. जो फोर्स हम अपने विद द हेल्प ऑफ आवर मसल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है? आप मैनुअल वर्क करें उसको मस्कुलर फोर्स कहा जाता है. जैसे पुलिंग अ रिक्शा, आप रिक्शा पुल कर रहे हो, ठीक है? हैवी आइटम्स को लिफ्ट कर रहे हो, डिगिंग कर रहे हो. नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. देखो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल बॉडीज टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करती है और ऑब्जेक्ट को किधर की तरफ पुल करती है? सेंटर की तरफ, ठीक है? एन एप्पल फेलिंग फ्रॉम अ ट्री इज ऑलवेज फॉल डाउन. देखो अगर एप्पल पेड़ से गिर रहा है वो नीचे ही आएगा, ये तो है नहीं कि ऊपर चले जाएगा. आप बॉल फेंक रहे हैं, ठीक है? आप बॉल फेंक रहे हैं, बॉल ऊपर नहीं आती नीचे ही है. वो किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स. अब फ्रिक्शनल फोर्स, ये अपोजिट फोर्स है जो एक्ट करती है बिटवीन टू सरफेसेस एंड इट इज द फ्रिक्शन व्हिच कॉजेज वियर एंड टियर. इट कॉजेज मूविंग कार टू स्टॉप. आप लिख रहे हैं टू राइट विद अ पेन, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो आप मूव कर पाएंगे ना ही आप कुछ लिख पाएंगे, ठीक है? तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर वो नहीं होगी तो आप मूव नहीं कर पाए. मैग्नेटिक फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और रिपल्शन है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो अपोजिटली चार्ज है और लाइकली चार्ज है. चार्ज इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंटेन इन द ऑब्जेक्ट. और जो एंड्स होते हैं मैग्नेट के उसको पोल कहा जाता है. और दो मैग्नेट के पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल. अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, और जो अट्रैक्शन है आयरन की वो किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू मैग्नेट हो रही है. अब हम बात करते हैं वर्क की. फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट टू मूव इट फ्रॉम प्लेस ऑफ रेस्ट, उसे हम वर्क कहेंगे. अगर वो मूव नहीं कर रहा देन इट विल नॉट बी अ वर्क डन. इट सिंपली मीन्स पुशिंग और पुलिंग समथिंग थ्रू अ डिस्टेंस बाय एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फॉर अ लार्ज डिस्टेंस, more work is said to be done than when the object is moved for smaller distance. Work is not done, work होगा ही नहीं अगर कोई भी मूवमेंट नहीं हो. मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था, पुशिंग और पुलिंग अ लाइट ऑब्जेक्ट नीड लेस फोर्स देन अ हायर ऑब्जेक्ट, ठीक है? जो लाइट ऑब्जेक्ट होगा उस पर कम फोर्स लगेगी एज कम्पेयर टू हायर हैवियर ऑब्जेक्ट. We take help of tools or machine to do work.
जैसे बॉटल ओपनर हो गया, आप कॉर्क का यूज करते हैं, और हैमर से आप देखा ना नेल को ड्राइव करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगानी पड़ रही है, फोर्स लगा रही है, ठीक है। एनी सिंपल डिवाइस और अ टूल विच हेल्प्स अस टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ वर्क और उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है, उसको सिंपल मशीन्स कहा जाता है। अब पुली, इंक्लाइंड पेयर, व्हील, एक्सल कुछ एग्जाम्पल हैं सिंपल मशीन, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन। A motorcycle or tractor is made up of 2 or more simple machine. जब 2 या 2 से ज्यादा सिंपल मशीन का यूज करा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स मशीन। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी होती है और कैपेसिटी होती है टू डू वर्क। एनर्जी इज यूज टू डू a very type of work. We need energy to get up from bed to play, study, and we get energy from food we eat. एनर्जी को ना हम नीदर भी क्रिएटेड और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है उसे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी है वो कहाँ से आती है, सन से आती है। और ग्रीन प्लांट्स उन एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रैक करता है, उससे क्या बनाते हैं, फूड बनाता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। A car run on petrol, oil, lights up using kerosene oil, और जो हैवी व्हीकल्स है, ट्रैक्टर एंड ट्रक, वो डीजल से रन करते हैं, ठीक है। और आपके जो सारी मशीन है, आपका टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी। सबसे पहले हम बात करेंगे विंड एनर्जी। मूविंग एयर को क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है। विंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड मिल कैन बी कंस्ट्रक्टेड एट प्लेसेस जहाँ पे विंड जो है वो फास्टली ब्लो करती है, विच टर्न्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और पंपिंग आउट ऑफ वाटर आपको सबके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, विंड एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी, जो आपके मसल्स में, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के मसल्स में एनर्जी स्टोर होती है, उसको मस्कुलर एनर्जी कहा जाता है। When we do work, we use energy stored in our muscles, और we use muscular energy। आपको किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना, आप अपने मसल से करोगे तो उसके लिए आपको किसकी नीड पड़ती है, मस्कुलर एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इन नंबर ऑफ वे। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस इन मेनी वे। जैसे ट्यूबलाइट क्या करती है, आपको लाइट दे रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर रही है, लाइट एनर्जी। हीट एनर्जी, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। आप खाना कुक कर रहे हो, उसके लिए आपको किसकी नीड पड़ती है, हीट एनर्जी। इवन द फूड दैट वी ईट और डाइजेस्टेड, वो हमें क्या देता है, हीट एनर्जी देता है। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी, एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, फूड भी बनाते हैं, बॉइल वाटर। और जो सन हमें लाइट देता है वो किसकी वजह से हम क्या देख सकते हैं, अपने आस पास की चीजों को देख पाते। We can cook our food with the help of solar energy, और किसमें, solar cooker। Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.